नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल चुनाव में अरुणाचल का पलटवार करेगी नीतीश की पार्टी, बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल में सियासी घमासान तेज, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा दफ्तर के बाहर बागी एमपी की गाड़ी को घेर लिया। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों के समर्थन में 27 को दिल्ली बॉर्डर जाएंगे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बंगाल चुनाव में अरुणाचल का पलटवार करेगी नीतीश की पार्टी, बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू विधायकों को बीजेपी में शामिल कराने को लेकर हंगामा जारी है। अब बताया जा रहा है कि जेडीयू बीजेपी को जल्द ही इसका जवाब देने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जेडीयू बंगाल चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की रणनीति पर काम कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार की पार्टी ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में बंगाल चुनाव को लेकर नए सिरे से रणनीति तैयार किया जाएगा। पार्टी अरुणाचल प्रदेश में जो बीजेपी ने किया है उसका जवाब भी दूसरे राज्यों में देने की तैयारी कर रही है। 75 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बता दें कि जेडीयू बंगाल चुनाव में पहले 75 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में हुए घटनाक्रम के बाद पार्टी की रणनीति में बदलाव किया जा सकता है। वहीं पार्टी अब बीजेपी को बंगाल में नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी के गढ़ में अपना उम्मीदवार उतार सकती है। अरुणाचल प्रदेश के घटनाक्रम पर जेडीयू राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने बयान दिया है। त्यागी ने कहा, बीजेपी का यह मित्रवत व्यवहार नहीं है। वहीं सीएम नीतीश कुमार भी इस मसले पर मीडिया से बातचीत की, जबकि जेडीयू के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष ने कहा कि अंतिम फैसला हाईकमान करेगा। अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के साथ में से 6 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। इससे पार्टी को राज्य में एक बड़ा झटका लगा है। अरुणाचल प्रदेश पंचायत और नगर निगम चुनाव के नतीजों की घोषणा और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से एक दिन पहले यह खबर सामने आई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में सियासी घमासान तेज, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर बागी एमपी की गाड़ी घेरी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के मद्देनजर सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में सियासी घमासान रोज बढ़ता जा रहा है। तृणमूल के बागियों ने भाजपा में शामिल होकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। बीजेपी में शामिल हुए तृणमूल के बागी सांसद सुनील मंडल को आज विरोध का सामना करना पड़ा। सुनील मंडल को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और नारेबाजी की। सुनील मंडल एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता स्थित बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर उनकी गाड़ी को घेर लिया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और नारेबाजी भी की। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हंगामा कुछ ही देर में समाप्त हो गया, लेकिन इस दौरान पूरे इलाके में तनाव फैल गया। तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं समेत अन्य दलों के नेता बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए थे। आज इन नेताओं के अभिनंदन के लिए बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मंडल के अलावा ममता सरकार के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी के भी आने की उम्मीद है। बीजेपी कार्यालय के पास तृणमूल कांग्रेस ने एक स्टेज तैयार किया है। इसके लिए पुलिस की इजाजत ली गई है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। तृणमूल कार्यकर्ता यहीं से बागियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। टीएमसी के स्टेज और बीजेपी कार्यालय के एंट्री गेट के बीच पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और बैरिकेड लगा दिए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में 27 को दिल्ली बॉर्डर जाएंगे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पार्टी नेता धरने पर बैठे किसानों का समर्थन करने के लिए 27 दिसंबर को गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली जाएंगे। कांग्रेस संगठन महामंत्री विजय सारस्वत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और राज्य प्रभारी देवेंद्र यादव भी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का समर्थन करने के लिए पहुंचेंगे। विजय सारस्वत ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। जब तक केंद्र सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी तब तक किसान संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसान कड़ाके की ठंड में धरने में बैठे हैं, परंतु केंद्र सरकार इस काले कानून को वापस लेने की बजाय किसानों के धरने को कमजोर करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ हो रहे अन्याय व अत्याचार को कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू के विधायक बीजेपी में हुए शामिल तो आरजेडी ने दी प्रतिक्रिया। नीतीश कुमार साहस दिखाकर फैसला लेते हैं तो हम स्वागत करेंगे। जी हां दोस्तों, राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने भाजपा द्वारा अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को पार्टी में शामिल कराने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे गठबंधन धर्म के साथ घात बताया है। कहा कि इसका संदेश स्पष्ट है कि अब भाजपा को नीतीश कुमार की कतई परवाह नहीं है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार साहस दिखाकर कोई फैसला लेते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि
नीतीश सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से मिले हैं। प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा है कि बिहार की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताकर बहुमत दिया है, इसका ध्यान रखना है, यानी बहुमत भाजपा को मिला है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि एक अखबार में खबर छपी है कि हिंदू जागरण मंच के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाए। यह आवाज धीरे धीरे तेज होने वाली है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने जिस प्रकार नीतीश जी के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल किया, उसका मकसद क्या था, यह धीरे धीरे खुलने लगा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या बिहार में नहीं रहेगी नीतीश कुमार की सरकार? आरजेडी नेता तेज प्रताप ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार को लेकर भविष्यवाणी की है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार नहीं रहेगी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बिहार में भी साफ हो जाएगी। बिहार में भी जनता दल यूनाइटेड के टूटने की शुरुआत हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव के पुत्र आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में भी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के टूटने की शुरुआत हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड टूट गई है। बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक तोड़ना शुरू कर दिया है। 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार का भविष्य सही नहीं है। बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव भी ये बात कह चुके हैं। तेजस्वी ये कहकर हलचल मचा चुके हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जल्द ही गिर जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा सरकार या कानून व्यवस्था पर टिप्पणी करना कोई अपराध नहीं, यह उदार लोकतंत्र की पहचान। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर को एक अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने अपने एक आदेश में कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था के खिलाफ असंतोष व्यक्त करना कोई आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी मिलती है। इस आदेश के साथ ही हाईकोर्ट ने याची के खिलाफ दर्ज की गई रिपोर्ट को खारिज कर दिया। दरअसल यशवंत सिंह नाम के व्यक्ति ने अपने ट्विटर अकाउंट से कथित तौर पर टिप्पणी की थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को जंगल राज में तब्दील कर दिया है और प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। कथित टिप्पणी किए जाने के बाद 2 अगस्त 2020 को रामाबाई नगर जिले के भोगनीपुर पुलिस थाने में यशवंत सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें पुलिस ने याची के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 500 मानहानि और 66D कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। इसी मामले में यशवंत सिन्हा की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई। रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की पीठ ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था पर ऐतराज करना हमारे जैसे संवैधानिक उदार लोकतंत्र की कसौटी है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षण मिला हुआ है। हाईकोर्ट ने कानपुर देहात जिले के रामाबाई नगर के भोगनीपुर थाने में इंटरनेट मीडिया में जंगलराज कहने की टिप्पणी पर दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि याची के विरुद्ध लगाई गई धाराओं से अपराध का कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर रद्द की जाती है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी का सीएम नीतीश को बड़ा झटका। अरुणाचल में तोड़े 6 विधायक तो जेडीयू बोला यह ठीक नहीं किया। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री व जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों के अपने पाले में कर लिया है। वहां जेडीयू मुख्य विपक्ष के रूप में सदन में था और सरकार बीजेपी की है। जेडीयू ने घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अनुचित और गैर दोस्ताना बनाया है। इसके पहले नागालैंड में भी जेडीयू के एकमात्र विधायक को वहां के मुख्यमंत्री ने तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। बिहार में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्री व जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के लिए बीजेपी की ओर से यह बुरी खबर है। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। बीजेपी ने खुद को मजबूत करने के लिए एनडीए में सहयोगी पार्टी में भी तोड़फोड़ से भी परहेज नहीं किया। बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की एनडीए सरकार है। साथ में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी भी गठबंधन में है। ऐसे में बीजेपी के इस रवैये की बिहार में काफी चर्चा हो रही है। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को उस वक्त तोड़ा है जब पटना में 2 दिन बाद राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। अरुणाचल के विधायकों को पटना में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने आना था। बीजेपी ने यह काम पंचायत व नगर निकाय चुनाव के परिणाम आने के एक दिन पहले किया। जिन विधायकों को बीजेपी ने तोड़ा है उनमें तलेम ताबो, हायंगा मांगफी, जीके ताको, दोरजी वांगडी, खरमा, डोंगरू सियोंगजू तथा कांगांग टाकू शामिल हैं। जेडीयू विधायकों ने तलेम ताबो को अपना नेता चुन लिया और अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष को पत्र लिखा कि वे पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। इसके पहले इसी वर्ष 26 नवंबर को सिंगयोजू, खरमा और टाकू को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बोले कांग्रेस विधायक दल नेता, बिहार में शराबबंदी कानूनी पूरी तरह फेल, इसकी समीक्षा करे मुख्यमंत्री, लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने एक बार फिर शराबबंदी कानून का मुद्दा उठा दिया है। उनका दो टूक कहना है कि बिहार सरकार शराबबंदी में पूरी तरह से विफल रही है, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। हालांकि इस आशय का उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को कहा है कि इस फैसले से राजस्व घाटा लगा। पत्र में उदाहरण देते हुए कहा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 में स्पष्ट हो चुका है कि गोवा में शराब का टैक्स फ्री है, घर, दुकान और रेस्टोरेंट में उपलब्ध है, वहां से भी अधिक खपत बिहार में है। हाल में ही पुलिस कर्मियों को शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई गई है। इससे एक बात तो साफ है, 2016 में भी पुलिस वालों ने शपथ लिया था, लेकिन वो उस शपथ पर टिके नहीं। बार बार उन्हें शपथ दिलाने की जरूरत पड़ रही है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।